शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। पिछले दिनों 100 रुपये सहित कई दूसरे करेंसी नोटों के पुराने सीरीज के मार्च महीने से बंद होने की खबरें आ रही थी, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को इस पर स्पष्टीकरण जारी किया है। रिजर्व बैंक ने एक ट्वीट करते हुए साफ किया है कि 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के बैंक नोट के चलन से बाहर हो जाने वाली मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरह से गलत हैं और फिलहाल रिजर्व बैंक की ऐसा करने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 1000 रुपये के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। वहीं 500 रुपये के पुराने करेंसी नोट को बंद करते हुए नया करेंसी नोट शुरू किया गया था। इसके साथ ही 5 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के भी नए नोट लाए गए हैं, लेकिन उनके पुराने नोटों को बरकरार रखा गया है, जो आगे भी चलन में बने रहेंगे, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पष्ट किया गया है। 8 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। परिवहन मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को दी है मंजूरी। परामर्श के लिए प्रस्ताव को राज्य सरकारों के पास भेजा है। केंद्र सरकार 8 साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी में। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 8 साल पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा। फिलहाल इस संबंध में औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी करने से पहले इस प्रस्ताव को राज्यों को परामर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगेगा। 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन वाहनों मसलन सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। कल 26 जनवरी 2021 को देश का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर ऐसे ही उत्साही युवाओं के समूह ने अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर गणतंत्र दिवस को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। जारी शैक्षणिक सत्र के दौरान कोरोना एवं लॉकडाउन के चलते अब तक बंद रही माध्यमिक शालाओं में आगामी बुधवार 27 जनवरी से एक बार फिर 5वीं से 8वीं की कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। इस बात के मद्देनज़र शालेय शिक्षा विभाग द्वारा तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, जिसके तहत इन कक्षाओं के सभी शिक्षकों की अनिवार्य तौर पर कोविड टेस्ट कराई गई है। साथ ही सभी शालाओं में सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया आवश्यक तौर पर निपटाई जा रही है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में कक्षा 5वीं से 8वीं की 240 शालाएँ हैं, जिनकी विद्यार्थी संख्या 44,544 है तथा इन कक्षाओं में 1,576 शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। वहीं जिले में कक्षा 5वीं से 8वीं की विद्यार्थी संख्या 1,77,821 है और शिक्षक संख्या 4,739 है। विगत दिनों स्थानीय उद्योजक नितिन मोहड़ ने अमरावती सब्जी मंडी में अड़त व्यवसायियों द्वारा किसानों से गैरकानूनी रूप से एडवांस के नाम पर 8% दलाली वसूल करने का मामला उजागर करते हुए इसकी शिकायत पुलिस सहित राज्य के पणन व वस्त्रोद्योग विभाग से की थी, जिसके पश्चात सहकारी संस्था जिला उपनिबंधक संदीप जाधव ने अमरावती फसल मंडी के सभापति को पत्र जारी करते हुए इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट उपनिबंधक कार्यालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोरोना एवं लॉकडाउन काल के दौरान बंद की गई अमरावती मुंबई अंबा एक्सप्रेस को दोबारा शुरू किए जाने का विगत लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, जो अब खत्म हो गया है, क्योंकि आज सोमवार 25 जनवरी की शाम 7:10 पर अंबा एक्सप्रेस पूरे 10 माह के इंतजार के पश्चात मुंबई हेतु रवाना हुई है। इसमें भी यह उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन को अमरावती वासियों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला है और पहले ही दिन यह ट्रेन अपनी पूरी क्षमता के साथ मुंबई के लिए रवाना हुई, जिसके तहत इस ट्रेन के जरिए कुल 525 यात्री मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। इस ट्रेन में अगले 3 दिनों तक आरक्षण को लेकर 9 रूम वाली स्थिति है और आगामी 1 सप्ताह तक अधिकांश सीटें बुक हो चुकी हैं। 10 महिन्यानंतर जसं पहिली जे बोर्डमध्ये लिस्ट निघाली महाराष्ट्रामध्ये आणि पूर्ण देशामध्ये, त्या लिस्टमध्ये अंबा एक्सप्रेस ही नव्हतीच.
आणि त्याच्यामध्ये फक्त विदर्भाला जी विदर्भ एक्सप्रेस जे आपली बंडनेरातून क्रॉस करते अमरावतीला, मुंबई अमरावती जी क्रॉस करते आणि तिथे जाते ते नुसतं होती. आणि म्हणून हा अंबा एक्सप्रेस स्पेशल गाडी जी आपली अमरावतीतून जाते त्यांनी दुसरी लिस्टपर्यंत त्यांनी वाट पाहिलेली आणि आपण खूप प्रयत्न केले की ही गाडीसुद्धा लवकरात लवकर ही चालू झाली पाहिजे. भारतीय जनता पार्टी की अमरावती शहर शाखा द्वारा सोमवार की दोपहर अमरावती शहर में गाड़गे नगर परिसर स्थित गाड़गे बाबा समाधि मंदिर में सरकार के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करने के साथ ही अपराह्न 12 बजे से 4 बजे तक शासकीय मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें आघाड़ी सरकार की पक्षपातपूर्ण नीतियों का जमकर विरोध किया गया. भाजपा शहराध्यक्ष किरण पाथुरकर के नेतृत्व में किए गए इस आंदोलन में अनेकों भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे. इस समय आंदोलनकारियों द्वारा कहा गया कि राज्य की पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार द्वारा अमरावती जिले में सरकारी मेडिकल अस्पताल शुरू करने को लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण की गई थी, लेकिन मौजूदा महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा अमरावती के प्राधान्य क्रम को बदलकर पश्चिम महाराष्ट्र व कोंकण के जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. अतः अपने ही राज्य की जनता के साथ दूजाभाव करने वाली आघाड़ी सरकार को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे, इस हेतु यह सद्बुद्धि आंदोलन किया गया है. इस सद्बुद्धि आंदोलन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पाथुरकर ने पत्रकार परिषद को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले भाजपा द्वारा राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि मांगने हेतु आंदोलन किया गया है. वहीं बुधवार 27 जनवरी को जिलाधीश कार्यालय के सामने मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. यदि इसके बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है तो जल्द ही अमरावती बंद आंदोलन भी किया जाएगा. पाथुरकर ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल के स्थानीय जनप्रतिनिधि इस मसले को लेकर सरकार के समक्ष लड़ने की बजाय यहां पर पत्रकार परिषद लेते हुए खोखली घोषणाएं कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि अमरावती के मेडिकल कॉलेज का प्राधान्यक्रम बदले जाने की वजह से स्थानीय जनप्रतिनिधियों का नाकारापन उजागर हुआ है. स्थानीय रोटरी क्लब ऑफ अमरावती इंद्रपुरी द्वारा ग्लोबल ग्रांट के माध्यम से श्री संत अच्युत महाराज हार्ट हॉस्पिटल में तैयार किए गए स्वर्गीय बाला साहेब चिठोरे स्मृति आईसीयू का उद्घाटन 27 जनवरी को समारोहपूर्वक किया जाएगा. संत अच्युत महाराज ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सावरकर की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम तथा रोटरी के प्रांतपाल शब्बीर शाकिर व पूर्व प्रांतपाल राजेंद्र भामरे के हाथों इस आईसीयू का शुभारंभ होगा. चांदू रेलवे स्थित स्वर्गीय मदन गोपाल मुंदड़ा महाविद्यालय द्वारा विगत 8 अक्टूबर 2020 को अभिलेख छेड़छाड़ मामले में निलंबित किए जाने के बाद भी तपोवन पाटिल नामक व्यक्ति ने अपने 10-12 साथियों के साथ मिलकर महाविद्यालय के प्राचार्य व अधीक्षक के कमरे के ताले तोड़कर अभिलेख चुराए, जिसकी जांच चांदू रेलवे पुलिस थाने द्वारा की जा रही है. वहीं तपोवन पाटिल खुद को महाविद्यालय का प्रभारी प्राचार्य बताते हुए लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं. इस आशय का प्रतिपादन इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयंत कारमोरे द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में किया गया. साथ ही उन्होंने कहा कि पाटिल द्वारा उच्च शिक्षा सहसंचालक कार्यालय के सामने किया जा रहा अनशन पूरी तरह से गैरकानूनी है, अतः प्रशासन द्वारा इस विषय की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए. जिला मराठी पत्रकार संघ तथा संगीत साधना ग्रुप द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार 26 जनवरी को एक शाम देश के नाम का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मराठी पत्रकार संघ के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता के तहत संगीत साधना ग्रुप के चंद्रकांत पोपट की अगुवाई में शहर के शौकिया व उत्साही कलाकार गीत संगीत के माध्यम से देशभक्ति के रंग बिखेरेंगे. समीपस्थ भानखेड़ा रोड में बनने जा रहे विश्व स्तरीय संत कंवरराम धाम में आगामी 13, 14 व 15 अप्रैल को संत कंवरराम धाम की जयंती उपलक्ष्य में शानदार मेला सजाया जाएगा. इस बात के मद्देनजर संत कंवरराम धाम में पदाधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संत कंवरराम जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले मेले पर भी चर्चा की गई. राज्य में विगत 16 जनवरी से कोविड वैक्सीन के टीकाकरण अभियान के पहले चरण की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले हेल्थ केयर वर्करों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले चरण के काम को खत्म करने हेतु आगामी 14 फरवरी की डेडलाइन तय की गई है, लेकिन इस काम की मौजूदा गति को देखते हुए इस समय तक इस अभियान को पूरा करना स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक दौर में टीका लगवाने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स की संख्या काफ़ी कम रही और अब यह अभियान धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए अब सभी टीकाकरण केंद्रों पर रोजाना 100 की बजाय 100 से अधिक हेल्थ केयर कर्मचारियों को भी टीका लगाया जाएगा. आज अमरावती संभाग के 5 जिलों में 35 सेंटरों पर 3500 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी थी, जिसमें से 2757 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है. वहीं अमरावती जिले में महानगर पालिका और ग्रामीण एरिया में 10 सेंटरों पर 1000 लोगों को वैक्सीन लगानी थी, जिसमें से 850 लोगों ने
वैक्सीन लगाई। केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का प्रारंभ किया गया है। ऐसे में स्वच्छ शहरों की सूची में अमरावती महानगर पालिका अव्वल स्थान पर रहे, इस आशय का मानस विधायक सुलभा खोड़के द्वारा व्यक्त किया गया है। सोमवार 25 जनवरी को स्थानीय सरकारी विश्राम गृह में एक बैठक आयोजित कर विधायक सुलभा खोड़के ने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2021 के संदर्भ में किए जा रहे कामकाज की समीक्षा की। साथ ही कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में जनसहभाग बढ़ाने हेतु वे खुद मनपा के स्वच्छता पथकों के साथ शहर के हर एक प्रभाग का दौरा करेंगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान के साथ जुड़ सकें। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने जिले में विविध विकास कामों के भूमि पूजन एवं लोकार्पण अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में बारामती का नाम सबसे पहले लिया जाता है और अब वे बारामती की तर्ज पर अमरावती जिले के सर्वांगीण विकास का काम करेंगी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु रास्तों का निर्माण किया जाएगा, वहीं पूरे जिले में नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भीम ब्रिगेड द्वारा मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े को एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान के तहत कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2018 से मानधन में वृद्धि की गई है, लेकिन उन्हें अब तक वृद्धि और बकाया राशि के भुगतान का लाभ नहीं मिला है। ऐसे में NUHM कर्मचारियों को तुरंत वेतन वृद्धि व बकाया राशि का लाभ दिया जाए। स्थानीय हैदरपुरा परिसर वासियों ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की अगुवाई में मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि विगत कुछ दिनों से हैदरपुरा के पास ही स्थित सुखली कंपोस्ट डिपो में पड़े कचरे के ढेर में आग लगी हुई है, जिससे आसपास के इलाकों में जहरीला धुआं फैल रहा है और लोगों का स्वास्थ्य खतरे में कहा जा सकता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द यहां पर लगी आग को बुझाया जाना चाहिए। साथ ही इस कंपोस्ट डिपो को यहां से कहीं और स्थलांतरित किया जाना चाहिए ताकि इस परिसर में रहने वाले लोग बाग पूरी ढंग से सुरक्षित रह सकें। जिले में सोमवार 25 जनवरी को कोरोना के 87 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 21,290 पर जा पहुंची। सोमवार को RT-PCR टेस्ट में 49 और रैपिड एंटीजन टेस्ट में 38 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें 6 अल्पवयीन बच्चों सहित 43 पुरुषों व 38 महिलाओं का समावेश रहा। इनमें अमरावती शहर के 62 और ग्रामीण इलाकों के 25 लोग शामिल हैं। विगत 2 माह से देश की राजधानी दिल्ली में विविध किसान संगठनों का आंदोलन चल रहा है, जिसे महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने देश में इस ट्रैक्टर रैली की आड़ में आंदोलनकारियों को उत्तेजित करने वाले 308 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पकड़े हैं। इस बात के मद्देनजर अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय भी अलर्ट मोड पर आ गई है। साथ ही कल प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर सुबह 6 बजे से शहर के सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कड़ा पुलिस बंदोबस्त लगाया जाएगा और आज रात से ही सभी 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में नाकाबंदी करते हुए शहर में आने वाले सभी वाहनों की तलाशी लेने के निर्देश भी पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह द्वारा जारी किए गए हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमरावती जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरिबालाजी N को पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री अवार्ड घोषित किया गया है। साथ ही अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में राजापेट के थानेदार मनीष ठाकरे और पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत कर्मचारी अशोक मांगलेकर व पुरुषोत्तम बारड़ को भी राष्ट्रपति पदक दिए जाने की घोषणा की गई है। लगभग 5 दिन पहले 20 जनवरी को दामिनी पथक ने भानखेड़ा के घने जंगल से एक लड़की को सही सलामत बाहर निकाला था। इस बात के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने दामिनी पथक सहित उन्हें मदद करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को रिवार्ड देकर सम्मानित किया है। भानखेड़ा के इस जंगल से लड़की को बाहर निकालने के लिए पुलिस को लगभग 2 घंटे तक अंधेरे में टॉर्च की मदद से रास्ता ढूंढना पड़ा था। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले सक्कर साथ स्थित केडीए ट्रेडर्स नामक दुकान के गल्ले से 19 जनवरी की दोपहर एक अज्ञात चोर ने करीब 50,000 रुपए की रकम चुराई थी। इस मामले में पुलिस ने बेलपुरा निवासी तड़ीपार अपराधी कपिल रमेश भाटी को गिरफ्तार कर उसके पास से 25,000 रुपए और दुपहिया वाहन बरामद किया है। गोंदिया के कपड़ा व्यापारी पिता पुत्र का नागपुर से अपहरण कर उन्हें वर्धा ले जाने और वहां पर पिस्तौल की धाक दिखाकर उन्हें लूटने के मामले में नागपुर पुलिस ने परसों रात अमरावती आकर यहां से 3 आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम योगेश पालिनकर, आकाश रावणकर और अजय नायडे बताए गए हैं। नागपुर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मावली जहांगीर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले खेत परिसर में एक ही रात 6 किसानों के खेतों से बोरवेल के केबल वायर चोरी हो जाने से किसानों में हड़कंप व्याप्त है। इस मामले को लेकर वैभव डहाके ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रेत तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने गए यवतमाल जिले के उमरखेड के नायब तहसीलदार वैभव विठल पवार और पटवारी गजानन सुरेशे पर जानलेवा हमला किया गया। शनिवार देर रात अंजाम दी गई वारदात के आरोपी रेत तस्कर अविनाश चौहान व उसके साथी बताए गए हैं। इस हमले के बाद पवार को उपचार के लिए नांदेड़ ले जाकर भर्ती कराया गया है।
हाईकोर्ट के आदेश पर यवतमाल के अवधूतवाड़ी थाने के तत्कालीन थानेदार, जांच अधिकारी समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ शनिवार की देर रात हत्या का अपराध दर्ज किया गया है। आरोपियों में तत्कालीन पीएसआई ज्ञानेश्वर धावड़े, तत्कालीन थानेदार दिनेश शुक्ला और आनंद वागतकर, पुलिसकर्मी सतीश चौधरी, रेशमा गाड़वे, बाबूराव आठौले, छबुतय आठौले तथा ऋषभ आठौले का समावेश है। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।